नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ग्राम क्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। टिकटॉक की भारत में वापसी को लेकर कंपनी ने दिया बयान। कहा, बीते 22 अगस्त को मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा थी कि टिकटॉक भारत में वापसी कर रहा है क्योंकि इसका ऑफिशियल वेबसाइट बिना वीपीएन के एक्सेस हो रहा है। हालांकि ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से गायब है। टिकटॉक ने कहा कि वह अभी भारत सरकार के बैन ऑर्डर को मान रहा है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। बीते 22 अगस्त को काफी मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा रही कि टिकटॉक भारत में वापसी कर रहा है क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बिना वीपीएन के एक्सेस होने लगी। हालांकि ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। अब टिकटॉक ने साफ किया है कि कंपनी अब भी भारत सरकार के बैन ऑर्डर को मान रही है और एक्सेस बहाल नहीं किया गया है। टिकटॉक ने दिया बयान। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने टेक क्रंच को ईमेल के जरिए दिए बयान में बताया, हमने भारत में टिकटॉक तक एक्सेस रिस्टोर नहीं किया है और भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना जारी रखेंगे। पब्लिकेशन ने यह भी बताया कि आईटी मंत्रालय के लिए काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर पुष्टि की कि आईटी एक्ट की धारा 59A के तहत लगाए गए प्रतिबंध को रद्द नहीं किया गया है और सरकार ने टिकटॉक से संबंध में अनब्लॉक या कुछ भी नहीं किया है। वेबसाइट का अचानक दिखना नेटवर्क लेवल मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो सकता है। मामले में जानकार सूत्रों का हवाला देते हुए पब्लिकेशन ने यह भी कहा कि सितंबर 2022 में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जब कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने पैच लागू अप्लाई करते समय गलती से टिकटॉक और दूसरे प्रतिबंधित वेबसाइटों को अनब्लॉक कर दिया था। याद दिला दें कि 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था। सरकार का कहना था कि देश के सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये फैसला लद्दाख में एलएसी पर चीन से तनातनी के दौरान लिया गया था। इसके बाद 2022 में एक और बैन वेब आई जिसमें पबजी और ग्रेना फ्री फायर जैसे पॉपुलर गेम्स हटाए गए थे, लेकिन क्राफ्टन का पबजी अगले साल बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई के नाम से सरकार से बात करने के बाद दोबारा लौटा। 2025 में हालात कुछ बदले, बैन हुआ। फैशन ब्रांड शेन फिर से शेन इंडिया फास्ट फैशन नाम से भारत में आया। इसी तरह जेंडर और टेंटेन जैसे कुछ ऐप्स भी नए नामों से रिटर्न कर गए, लेकिन टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडेंस अभी तक भारत सरकार से किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाई है। कई बार बातचीत होने के बावजूद टिकटॉक की भारत वापसी पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। अब तक ये बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए यूपी ग्राम क्रांति न्यूज।